आज हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायरस को ऑलरेडी बता दिया है, टीएमवी वायरस को ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई बैक्टीरिया वायरस पर अटैक करता है तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है, या फिर बैक्टीरियोइटर कहते हैं। वायरस के ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक करे तो वो भी एक डिसीज़ हो सकती है ना, तो उसी को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस था ना, उसकी डिस्कवरी F.W. टूवर्ड ने 1915 में की थी। और जो टर्म था, जो हमें बैक्टीरियोफेज टर्म दिया गया था, वो हैरेले ने दिया था 1917 में। अब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज में आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है ना। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर हमारे पास कैसे डीएनए और कैसे आरएनए प्रेजेंट। अब डीएनए में एक तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है, और आरएनए में भी एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज हैं, अब कौन से बैक्टीरियोफेज में कौन सा डीएनए या फिर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है वो यहाँ लिखा हुआ है। जो हमारा ये है डीएनए में जो एग्जांपल है यहाँ, जैसे T2 बैक्टीरियोफेज है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और ये 174 बैक्टीरियोफेज जो दे रखा है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये बैक्टीरियोफेज के 2 एग्जांपल हैं। और जिनमें आरएनए पाया जाता है, यानी जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो क्यूबी बैक्टीरियोफेज है एंड 6 बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। आगे आप देखिए, इसमें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हमारा जो बैक्टीरियोफेज को हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक। ये जो यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये क्या है, टेल फाइबर प्रेजेंट है। दिस इज़ द टेल फाइबर। ये ऊपर जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं हेड रीजन। हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है, बाहर जो ये लेयर लगी हुई है ये प्रोटीन कोट है। अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या, क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और इसको क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके नीचे आप जाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की दिखाई दे, इसको हम कोलर कहते हैं। कोलर के नीचे एक टेल सीथ प्रेजेंट होती है। टेल सीथ के नीचे क्या होता है, एंड प्लेट एंड टेल फाइबर। इस तरीके से बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया जाता है। अगर इसकी हम ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो 650 एंगस्ट्रॉम तक ये चौड़ा होता है। और इसका जो हेड है, जो हेड रीजन है, सिर्फ हेड रीजन 950 एंगस्ट्रॉम इसका हेड रीजन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, T2 बैक्टीरियोफेज का है। T2 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें कुछ फेजेस पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे टी फेजेस है फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो टी फेज है ना, उसमें सिर्फ टेल पाई जाती है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसमें T1 से लेके T7 तक आते हैं, यानी टी टाइप की अगर हम बात करें तो T1 से लेके T7 तक आएंगे। अब T7 से लेके T7 तक इवन एंड ऑड इवन फेजेस भी आती हैं, टी ऑड फेजेस भी आती हैं। जिसमें कि आप देखो कि अगर टी इवन फेजेस है उसमें T2, T4 एंड T6, ये 3 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉन्टेक्टाइल टेल के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सा इवन होगा और कौन सा टेल होगा। तो जिनके अंदर कॉन्टेक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है, जो उसका एंगुलर हेड होता है, एंगुलर हेड हो, ठीक है, यूनिक बेस हो, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसाइन इन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। तो ये सब कैरेक्टर क्या होते हैं, इवन फेजेस के होते हैं। इसमें एग्जांपल हो गया T2 हो गया, T4 हो गया, T6 हो गया। जैसे ही बात करें हम ऑड फेजेस की, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ये कॉन्टेक्टाइल टेल होती है, इसमें नॉन कॉन्टेक्टाइल टेल होती है। एंगुलर हेड होता है, जो इसमें जो सीन है वो डीएनए वाला प्रेजेंट होता है। सो इसमें जो वो है नॉन कॉन्टेक्टाइल टेल में शॉर्ट नॉन कॉन्टेक्टाइल होती है। इसमें T1, T3, T7, मतलब ऑड अगर फेजेस को हम अगर आगे और डिवाइड करें बेसिस ऑन द कॉन्टेक्टाइल टेल, तो इसमें फर्स्ट एक तो आएगा शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। तो जो T1 है, T3 है, T7 है, इसमें शॉर्ट नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रेजेंट होती है। और T5 फेज के अंदर लॉन्ग नॉन कॉन्टेक्टाइल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा जो होता है ना, दूसरा है वायरुलेंट या फिर लाइटिक पढ़ा होगा आपने। ये क्या है, फेज विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ होस्ट कॉल्ड इज द वायरुलेंट, ठीक है। ऐसी फेज एंड एक होती है ए वायरुलेंट और टेम्परेचर फेज विच रेप्लिकेट इनटू
लॉस्ट जीनोम विदाउट कॉजिंग लाइसिस होस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसकी हेड की बात करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेड की बात करते हैं। हेड, इसमें जो शेप होती है, हेड जो बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है उसमें मतलब हेड हमारा एक टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेडपोल जैसा दिखाई, जैसा देखिए टेडपोल जैसा होगा, और इसमें हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको, हेक्सागोनल होगी। टेल जो होती है इसकी लॉन्ग होती है, जो कि मैंने बताया आपको, लेंथ इसकी 950 एंगस्ट्रॉम होती है और डायमीटर इतना होता है। तो ये पूरा हेड का रीज़न है, अगर आप इनको इंटू करोगे तो ये पूरा हेड का रीज़न आएगा, डायमीटर एंड लेंथ। हेड जो होता है वो सराउंडेड बाय प्रोटीनियस कोट कॉल्ड द कैप्सिड। मैंने बताया आप लोगों को, जो हेड होता है ना उसकी सराउंडेड बाहरी आवरण जो होता है वो कैप्सिड का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट होता है वो किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। कैप्सिड्स के अंदर क्या, कैप्सिन के अंदर कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2000 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं विद द कैप्सिन ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। क्या होता है इसके अंदर, डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। टेल की बात करेंगे तो टेल की लेंथ कम से कम 1000 एंगस्ट्रॉम होती है और डायमीटर 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। टेल फाइबर लगे होते हैं जो होस्ट से अटैच्ड करने पे मदद करते हैं। टेल फाइबर के काम ये होता है। ठीक है, टेल हैज़ नो इनर होलो ट्यूब कॉल्ड कोर। ठीक है, ऑन hollow tube and cone consist of the 24 angular ring, and distal end of the tube is connected to basal plates with spic and tail spin। 6 long tail fiber present होती हैं, उसके आजू बाजू अपने देखो arise from basal fiber which of the bacteriophage is attached to। इसमें कुछ मतलब है नहीं, इस स्ट्रक्चर को आप देखते जाओ, बस वही है। ठीक है, हेड हो गया, देन द टेल रीजन हो गया, उसके बाद एंड प्लेट हो गई, ये फाइबर प्रेजेंट होते हैं, 6 फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है।